अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सो माय नेम इज़ नूर एंड यू आर वाचिंग नूर्स लेक्चर। डियर स्टूडेंट, आपने इंटरजेक्शन के मुतालिक सुना होगा, लेकिन आज डिटेल से स्टडी करते हैं कि इंटरजेक्शन जो है क्या है और इसका सेंटेंस में क्या रोल है और सेंटेंस के किन किन हिस्सों में ये इस्तेमाल होते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट विद मी। देखिए, इंटरजेक्शन इसका डिफिनेशन है, इंटरजेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ होता है, और फ्रेज़ या फ्रेज़ का दैट शो सडन फीलिंग्स, जो हमारे एहसासात को पेश करते हैं, ऑफ माइंड एंड इमोशंस, या जज्बात को। यानी ये वो अल्फाज है जो हमारे जो एहसासात है और जज्बात है उसकी तर्जुमानी करते हैं या इसको पेश करते हैं। अब इसका तर्जुमा है उर्दू में इंटरजेक्शन हरफ फ़िजाया या हुरूफ फ़िजाया, लेकिन याद रखिए कि इसका जो है तर्जुमा नहीं होता, इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये वो अल्फाज हैं, यानी ये वर्ड्स की शक्ल में होते हैं, सिंगल वर्ड्स की शक्ल में। इसके बाद हम ये निशान यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं। सो सेंटेंस है हुर्रा वी वन द फाइनल, कि हमने फ़ाइनल जीत लिया। आपने देखा होगा कि लोग जो फ़ाइनल जीत जाते हैं तो खुशी के मौका पर एक आवाज़ लगाते हैं, हुर्रा वी वन द फाइनल। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो है हुर्रा, ये जॉय खुशी के मौका पर इस्तेमाल हुआ, इसने हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की, इसलिए ये जो है इंटरजेक्शन है। नंबर 2, अल्लाह शी लॉस्ट हर लाइफ, कि अल्लाह उसने अपनी ज़िंदगी खो दी, यानी वो मर गई। तो देखिए, ये कोई गम की खबर है, ग्रीफ, यानी ये लफ्ज़ जो है ग्रीफ गम के मौके पर इस्तेमाल हुआ, अल्लाह ये लफ्ज़। सो ये जो है इंटरजेक्शन है इंग्लिश ग्रामर में। नंबर 3 है नाइस टू मीट यू, ग्रीटिंग। आपने से देखा होगा कि कभी कभी हम जो दोस्तों से मिल जाते हैं तो सलाम दुआ के लिए एक दूसरे को जब हम खुशामदीद कहते हैं तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नाइस टू मीट यू, आपके साथ मिलने पर हमें खुशी हुई। तो ये लफ्ज़ जो है ग्रीटिंग के मौका पर इस्तेमाल हुआ, यानी सलाम दुआ के मौका पर ये लफ्ज़ है। तो ये जो है इंटरजेक्शन है। इसके बाद हमने जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, यहाँ देखो, यहाँ है, यहाँ है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है, हमारे एहसासात या जज्बात को। नंबर 4 ब्रावो, यू गॉट गुड मार्क्स, शाबाश, आपने जो है अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ब्रावो, इसका तर्जुमा है शाबाश। सो ये जो है प्रेज़ या एडमायरेशन यानी तारीफ़ के मौके पर इस्तेमाल हुआ, तो ये जो है ग्रामर में इंटरजेक्शन है। नंबर 5 आउच, यू कट माई फिंगर, कभी कभी हम जब काम करते हैं तो कोई हमारे उंगली को छुरी से काटता है, उस मौका पर जो दर्द की आवाज़ होती है यानी पेन की आवाज़ होती है वो होती है आउच। तो ये लफ्ज़ दर्द के मौका पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये जो है इंटरजेक्शन है ग्रामर में। नंबर 6 वाओ इट इज़ सो लवली गार्डन, कभी कभी हम जब किसी बाग में जाते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर हम हैरान हो जाते हैं, तो हमारी आवाज़ होती है वाओ इट इज़ सो लवली गार्डन, ये बहुत खूबसूरत बाग है। तो ये लफ्ज़ जो है वाओ, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स हमने लगाया है, सरप्राइज़ के मौका पर इस्तेमाल हुआ, हैरानगी के मौका पर, इसलिए वाओ जो लफ्ज़ है ग्रामर में ये इंटरजेक्शन है। नंबर 7 हेलो वेयर आर यू गोइंग, कभी कभी हम किसी को आवाज़ देते हैं तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेलो, तो ये कॉलिंग यानी आवाज़ देने के मौका पर इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, इसलिए ये जो है इंटरजेक्शन है। और ये भी याद रखें कि जितने भी इधर मैंने अल्फाज इंटरजेक्शन लिखे उसका कोई ज़ाती तर्जुमा नहीं है। अब होरे का क्या तर्जुमा है, कुछ भी नहीं है। इस तरह अल्लाह है, ब्रावो, आउच, वाओ, हेलो। अब आप ख़ुद सोच ले कि हेलो का क्या तर्जुमा है, हेलो का कोई तर्जुमा नहीं होता ट्रांसलेशन, लेकिन ये एहसासात के मौका पर इस्तेमाल होते हैं, सो इसलिए इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। नंबर 2 इसके साथ हम कॉमा लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता, और कॉमा ज़ाहिर करता है नॉर्मल फीलिंग्स को, यानी आम से एहसासात जज्बात ज़्यादा शिद्दत वाले नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो सेंटेंस है आई डोंट नो हम व्हाट टू डू, कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या करूँ, यानी शक में हूँ, तो डाउट के मौका पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हम, तो ये जो है इंटरजेक्शन है।
आप देख रहे हैं कि इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं लिखा, यानी इसके बाद हमने कॉमा लगाया है। तो ये एक नॉर्मल सी फीलिंग को जाहिर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। अगर इधर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊँ तो फिर इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो जाते हैं। नंबर 2, बेबी इज स्लीपिंग। कभी कभी कोई कमरे के अंदर आता है तो बातें करता है, हम इसको मना करते हैं, बेबी इज स्लीपिंग, के बच्चा जो है सो रहा है। सो ये जो लफ्ज़ है ये हम अटेंशन, तवज्जो खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। तो ये जो है इंटरजेक्शन है। आप देख रहे हैं कि इसके बाद मैंने कॉमा जो है यूज़ किया है, इसके बाद हम कॉमा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 10, बाय वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, कि फिर हम मुलाकात करेंगे। तो ये लफ्ज़ बाय जो है इसके बाद मैंने कॉमा लिखा है, जो नॉर्मल सी फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है, और ये इस्तेमाल हुआ फेयरवेल के मौका पर, यानी खुदा हाफिज़ कहने के लिए। खुदा हाफिज़ कहने के लिए बाय लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसलिए ये जो है इंटरजेक्शन है। अब आप जहन में ये बताएं कि सेंटेंस में इंटरजेक्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगे। तो तीनों जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडिल पोजीशन में भी, और सेंटेंस के एंड में भी हम इंटरजेक्शन को लगा सकते हैं। मिसालें हैं, आहा इट इज़ अ ग्रेट व्यू, कि ये खूबसूरत मंजर है। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के स्टार्ट में आहा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इंटरजेक्शन है। सेंटेंस के बिगिनिंग में हमने लिखा है कि हम खूबसूरत मंजर को देखते हैं तो हम कहते हैं आहा इट इज़ अ ग्रेट व्यू। तो ये सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल हुआ इंटरजेक्शन। इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा है, आप देख रहे हैं। नंबर 2, विल यू गो विद अस, कि आप हमारे साथ जाएंगे। तो उसका जवाब होता है ये आई विल गो, कि मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन जो है सेंटेंस के मिडिल में हमने लगाया है, इस्तेमाल किया है, आप देख रहे हैं इसको। इसके बाद मैंने कॉमा लिखा है कि हम इसके बाद कॉमा भी लिख सकते हैं। नंबर 3, द एग्ज़ाम इज़ ओवर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो वो खुशी के नारे लगाते हैं कि द एग्ज़ाम इज़ ओवर, यप्पी। तो ये लफ्ज़ जो है खुशी के मौके पर इस्तेमाल होते हैं अक्सर, जो बच्चे जो है एग्ज़ाम के बाद वो नारे लगाते हैं। तो ये जो है इंटरजेक्शन है, और आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस के एंड में यूज़ हुआ है। तो इससे पता चला कि तीनों मौक़ों पर हम इस्तेमाल कर सकते, सेंटेंस के बिगिनिंग में भी, इसके मिडिल पोजीशन में भी, और सेंटेंस के एंड में भी, जिस तरह ये लफ्ज़ ये पी इस्तेमाल हुआ है। अब हम देखते हैं कि बाज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच वो जो है वो भी इंटरजेक्शन की बतौर इस्तेमाल होते हैं। देखते हैं किस तरह। लाइन आर यू मैड टू प्ले विद। कभी कभी हम जब पार्क जाते हैं तो किसी आदमी को देखते हैं कि पंजरे में शेर के साथ वो छेड़छाड़ करता है, तो हम देखते हैं तो कहते हैं उसको क्या पागल है कि इसके साथ छेड़छाड़ करते हो। तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लाइन आर यू मैड टू प्ले विद, कि शेर के साथ खेलना पागलों वाली हरकत है, क्या तुम पागल हो, इस तरह करते हो। तो ये लफ्ज़ लाइन जो है ग्रामर में नाउन है, लेकिन यहाँ बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ। इसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया है। तो मैंने स्टार्ट में बोला था कि इसका तर्जुमा नहीं होता, लेकिन बाज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल होते हैं तो इसका फिर तर्जुमा होता है। अब लाइन का ट्रांसलेशन है। नंबर 2, लुक यू शुड बी केयरफुल, क्या तुम्हें एहतियात पसंद होना चाहिए, तुम्हें एहतियात करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लुक जो लफ्ज़ है ग्रामर में तो वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ है, और हमने इस्तेमाल किया है ये किस चीज़ के लिए, अटेंशन के लिए, किसी आदमी की तवज्जो खींचने के लिए, कि देखो तुम्हें एहतियात करना चाहिए, तुम्हें केयरफुल होना चाहिए, बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, एक्सेलेंट दिस इज़ गुड राइटिंग। जब बच्चे खूबसूरत लिखाई करते हैं तो हम इसको शाबाश देते हैं स्कूल में, टीचर्स अक्सर इस तरह कि एक्सेलेंट, ज़बरदस्त, दिस इज़ गुड राइटिंग, ये बहुत अच्छा राइटिंग है। तो एक्सेलेंट जो लफ्ज़ है ग्रामर में ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ बतौर इंटरजेक्शन इस्तेमाल हुआ किस चीज़ के लिए, एडमायरेशन यानी तारीफ़ के लिए, शाबाश देने के लिए। बच्चों को हम शाबाश देने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अक्सर, एक्सेलेंट या स्प्लेंडेड। तो ये लफ्ज़ बतौर इंटरजेक्शन भी इस्तेमाल होता है, जो ग्रामर में अक्सर ये एडजेक्टिव होता है। तो इसके अलावा ये सिंगल वर्ड्स के साथ साथ ये फ्रेज़ की शक्ल में भी इंटरजेक्शन होते हैं, यानी एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। अब देखिए सेंटेंस, ओह प्लीज़ डोंट कॉल मी अगेन। अगर कोई आदमी हमें बार बार कॉल करता है तो फिर हम इसको कहते हैं ओह प्लीज़ बार बार कॉल मत करे। तो ये लफ्ज़
एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक लफ्ज़ ये है, दूसरा ये है, तो फ्रेज़ की शक्ल में है ये इंटरजेक्शन। क्या है? फ्रेज़ की शक्ल में है। और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार कॉल मत करें। नंबर 2, वेल डन ब्रो, ज़बरदस्त भाई, यू डिड इट, तुमने किया। हम कभी कभी भाई को जो काम हवाला करते हैं तो वो जो खूबसूरती से करता है, फिर हम कहते हैं वेल डन ब्रो, शाबाश भाई, यू डिड इट, तुमने किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक से ज़्यादा अल्फाज है, 1 2 3, तो ये फ्रेज़ की शक्ल में है। ये इंटरजेक्शन एक से ज़्यादा अल्फाज है और ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है, हम उसको शाबाश दे रहे हैं। सो दिस इज़ इंटरजेक्शन जो फ्रेज़ की शक्ल में है। 3, थैंक्स गॉड वी आर सेफ़। किसी मौका पर हादसा हो जाता है और उसमें हम बच जाते हैं तो हम फ़ौरन कहते हैं थैंक्स गॉड वी आर सेफ़, अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बच गए। तो देखिए ये लफ्ज़ थैंक्स गॉड एक से ज़्यादा अल्फाज से बना है, 2 अल्फाज हैं, तो ये फ्रेज़ की शक्ल में है। ये इंटरजेक्शन जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन को ज़ाहिर कर रहा है, हम जो है इसी मौका पर खुश है, अल्लाह की खुशी अदा कर रहे हैं। नंबर 4, व्हाट एन आइडिया, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट। कोई आदमी आता है और अपना नज़रिया पेश करता है तो हम कहते हैं व्हाट एन आइडिया, क्या ज़बरदस्त जो है नज़रिया है। तो ये लफ्ज़ जो है फ्रेज़ की शक्ल में इस्तेमाल हुआ। ये इंटरजेक्शन एक से ज़्यादा अल्फाज है, 1 2 3, और हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है कि बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दैट, कहाँ से ये नज़रिया आपने हासिल किया या कहाँ से आपको मिला। तो अब जो है ये लिस्ट है, आप देख रहे हैं, ये हुर्रा, अल्लास, है, ब्रावो, आउच, ये सारे इंटरजेक्शन। इसके अलावा और भी बहुत है, वाओ, हेलो, हम, ओहो, आह, ओ गॉड, हम, और आहा, इस तरह ये yippee सारे हैं, ये एक शू, ऊप्स, मैं, तो ये सारे इंटरजेक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत है, इंशाल्लाह जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें फिर मज़ीद वजाहत करेंगे। तो ये लेक्चर व्यूअर आपने अख्तिताम तक पहुंचा, आपने डिटेल से समझ लिया कि इंटरजेक्शन कौन से अल्फाज है, सेंटेंस के किन किन हिस्सों में इस्तेमाल होते हैं और किन किन मौके पर हम इसको यूज़ करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।